गांव की उन धूल भरी गलियों में ओम और जय की दोस्ती की कहानियां हवाओं की तरह बहती थीं। ओम एक समृद्ध और संपन्न किसान का इकलौता बेटा था, जिसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर जय का घर अभावों की चादर में लिपटा हुआ था, जहां हर दिन एक नया संघर्ष था। एक तपती दोपहर स्कूल के पथरीले रास्ते पर ओम ने देखा कि जय के पैर नंगे थे और धूप से जल रहे थे। उस मासूमियत भरे पल में ओम ने बिना कुछ कहे अपना टिफिन जय के सामने रख दिया। वह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक अटूट रिश्ते की शुरुआत थी। उस दिन के बाद से दोनों की परछाइयां एक हो गईं। वे साथ खेलते, साथ पढ़ते और गांव के हर कोने में अपनी हंसी के निशान छोड़ जाते। उनकी दोस्ती अमीरी और गरीबी की दीवारों को हर रोज ढहा रही थी। वक्त बदला और ओम के पिता ने उसे एक शानदार नई बाइक लाकर दी, जिसकी चमक ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। जय के जन्मदिन पर ओम ने एक बड़ा फैसला लिया और उस बाइक की चाबियां जय के हाथ में थमा दी। जय की आंखों में आंसू थे जब उसने वादा किया, भाई, इस निशानी को मैं मरते दम तक खुद से दूर नहीं करूंगा। लेकिन नियति ने अपनी चाल चल दी थी। 1 साल बाद जय के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। शहर के बड़े अस्पताल का खर्च जय की हैसियत से बाहर था। उसने अपनी मां के गहने और घर का सारा कीमती सामान बेच दिया, फिर भी रकम कम थी। उस काली रात जय अपनी प्रिय बाइक के पास बैठकर घंटों रोता रहा। अंत में पिता की सांसों की खातिर उसने भारी मन से उस बाइक को शहर ले जाकर बेचने का फैसला किया। उसी दिन किस्मत से ओम भी शहर के उसी बाजार में मौजूद था। उसने दूर से देखा कि जय किसी अजनबी से पैसे ले रहा है और अपनी वह खास बाइक उसे सौंप रहा है। ओम का दिल टूट गया। उसे लगा कि जय ने उसकी दोस्ती की निशानी को चंद रुपयों के लिए नीलाम कर दिया। बिना जय की मजबूरी जाने, बिना एक भी सवाल पूछे, ओम गुस्से और नफरत से भरकर गांव लौट आया। उसने जय से बात करना बंद कर दिया और उनके बीच एक गहरी खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। गांव के लोग अब उन दोनों को एक दूसरे से नजरें चुराते हुए देखते थे। जिस रास्ते पर कभी उनकी हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ एक कड़वा सन्नाटा छाया रहता था। सालों बीत गए, लेकिन ओम के मन की गांठ नहीं खुली। फिर एक साल गांव पर कुदरत का कहर टूटा। मूसलाधार बारिश ने नदी को उफान पर ला दिया। देखते ही देखते ओम का छोटा भाई पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। लोग किनारे पर खड़े डर से चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत उस काल रूपी पानी में उतरने की नहीं हुई। तभी एक साया बिजली की तेजी से पानी में कूदा। वह जय था। अपनी जान की परवाह किए बिना वह लहरों से लड़ता रहा और डूबते हुए बच्चे को सुरक्षित किनारे पर ले आया। किनारे पर खड़े ओम ने जब यह मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई। नफरत की सारी दीवारें एक पल में ढह गईं। वह दौड़कर जय के पास पहुंचा और उसे गले लगा लिया। जय ने कांपते हुए कहा, ओम भाई, मैंने वह बाइक बेची थी, लेकिन सिर्फ अपने पिता की जान बचाने के लिए। ओम की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर जय से माफी मांगी। कुछ महीनों बाद ओम ने शहर के कोने कोने में छानबीन की और आखिरकार उसी पुरानी बाइक को ढूंढ निकाला। उसने उसे खरीदा और ठीक करवाकर जय के आंगन में खड़ा कर दिया। चाबी देते हुए ओम ने धीमे से कहा, यह सिर्फ एक मशीन नहीं है जय, यह हमारी टूटी हुई दोस्ती की मरम्मत है। जय की मुस्कुराहट ने जैसे पूरे गांव को रोशन कर दिया। उस दिन सबने जाना कि सच्ची दोस्ती की नींव भौतिक वस्तुओं पर नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे पर टिकी होती है। उनकी परछाइयां एक बार फिर एक हो चुकी थीं।